एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज हम लोग पढ़ेंगे इसमें ओशियन सर्कुलेशन के बारे में। तो पिछले वीडियो में जो है वो हम लोग ने पढ़ा था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर बॉडीज। तो उसमें हम लोग ने देखा था जो हम लोग के लिए कौन सा पानी जो है वो पीने लायक है और कौन सा पानी हम लोग के लिए पीने लायक नहीं है। तो उसमें भी हम लोग ने देखा था जो फ्रेश वाटर कहाँ कहाँ पाया जाता है और जो है हम लोग के लिए साल्टी वाटर वो कहाँ कहाँ पाया जाता है, ये इसके बारे में हम लोग ने देखा था। और मेजर लेक, रिवर और ओशियन के बारे में हम लोग ने उसमें जो है वो चर्चा किया था। अब इसमें जो है वो हम लोग पढ़ेंगे ओशियन सर्कुलेशन के बारे में। तो ओशियन सर्कुलेशन, उससे पहले हम लोग यहाँ देखते हैं जो हम लोग जो है वो बीच पे जाते हैं तो हम लोग को क्या, जो हम लोग बीच पे जाते हैं तो चलते हैं तो वो क्या होता है, तो हम लोग को वेट सैंड, भींगा हुआ जो है वो बालू हम लोग को महसूस होता है। चलते हैं तो पैर में हम लोग को भींगा हुआ बालू महसूस होता है। फिर जो है वो वहाँ पे जो है बर्ड्स जो होते हैं, सी के जो ऊपर में देखिएगा तो वहाँ पे बर्ड्स कुछ उड़ते रहेंगे जिसको सी बर्ड्स बोलते हैं, जो समुद्र में शिकार करते हैं मछली सब का, तो उसको जो है वो सी बर्ड्स बोलते हैं। तो हम लोग को सी बर्ड्स देखते हैं और जो वहाँ का एयर होता है उसमें जो है वो साल्ट का स्मेल आते रहता है, वो हम लोग महसूस करते हैं। और जो है वहाँ पे समुद्र पे जो है वो वेव्स आते रहता है जिसका म्यूजिक भी हम लोग जो है वो सुनते हैं वहाँ पे। तो हम लोग बीच पे जाते हैं तो इतना कुछ जो है वो महसूस करते हैं। तो ये समुद्र में जो वेव्स आता है, तो ये तो वेव्स समुद्र में आता है, लेकिन जो हम लोग के घर के आसपास जो पॉन्ड या फिर लेक्स है इसमें तो कहीं पे वेव्स तो आता नहीं है। तो ये समुद्र में जो है वो वेव्स क्यों आता है, इसके बारे में हम लोग जो है वो चर्चा करेंगे। तो समुद्र में जो है वो वेव्स आता है, तो समुद्र में ये वेव्स जो है वो तीन कारण से आते हैं। समुद्र में जो है वो मूवमेंट, ये तीन मूवमेंट से जो है वो समुद्र में जो है सर्कुलेशन आता है। तो ये वेव्स से ही जो समुद्र में सर्कुलेशन आता है। तो यही चीज़ हम लोग देखेंगे जो सर्कुलेशन किस चीज़ से आता है। तो सर्कुलेशन जो है वो समुद्र में तीन मूवमेंट से आता है। तो सबसे पहला हो गया वेव्स के थ्रू जो है वो सर्कुलेशन आता है। फिर दूसरा हो गया टाइड्स के थ्रू जो है वो सर्कुलेशन आता है ओशियन में। और तीसरा जो है वो है करेंट, ओशियन करेंट के थ्रू जो है वो ओशियन सर्कुलेशन भी आता है। तो ये तीन जो है मूवमेंट्स, इससे जो है वो ओशियन में क्या सर्कुलेशन आता है। तो इसी तीनों के बारे में हम लोग देखेंगे जो सर्कुलेशन इस तीनों में कैसे आता है। ये सबसे पहले हम लोग वेव्स के बारे में देखेंगे। तो यहाँ पे डू यू नो में दिया है जो 22 मार्च को जो है वो हम लोग का वाटर डे मनाया जाता है। तो ये 22 मार्च को क्या है, वाटर डे मनाया जाता है। तो इसमें हम लोग को क्या करना है, वाटर को बचत करना है। तो वाटर का जितना इम्पोर्टेंस है हम लोग ने पीछे भी देखा था, वाटर का क्या क्या इम्पोर्टेंस है। तो यही जो है वो हम लोग को वाटर को बचाना है। डिफरेंट वे से हम लोग को किसी तरह जो है वो वाटर को बचाना है, सेव वाटर करना है। यही था हम लोग को 22 मार्च को क्या था, वाटर डे सेलिब्रेट किया जाता है पूरे वर्ल्ड में। तो इस वीडियो में जो है वो हम लोग वेव्स के बारे में पढ़ेंगे। तो ये वेव्स होता क्या है, तो यहाँ पे एक और चीज़ दिया है जो हम लोग जो है समुद्र के किनारे कुछ भी खेले, बॉल जो है वो समुद्र में पानी में जो है वो हम लोग फेंकेंगे तो एक समय जो है वो बॉल क्या होगा, वो समुद्र में जाएगा, क्योंकि वेव्स के साथ जो है वो समुद्र में चला जाएगा। लेकिन कुछ देर बाद जो है वही बॉल क्या होगा, हम लोग के पास रिटर्न आ जाएगा। तो ये बॉल रिटर्न जो आता है वो किस चीज़ से आता है, वेव्स से आता है। तो वेव्स के थ्रू जो है वो हम लोग के पास बॉल तो आ गया, लेकिन ये वेव्स होता क्या है और ये बनता कैसे है। तो जो समुद्र में जो है वो पानी जो है वो ऊपर नीचे और आगे की ओर आता है और फिर पीछे चला जाता है, हम लोग उसी को जो है वो वेव्स बोलते हैं। तो ये वेव्स जो है वो बनता क्या चीज़ है, तो यहाँ पे डू यू नो में दिया है जो वेव्स जो है वो क्या चीज़ से बनता है, एयर से जो है वो वेव्स बनता है। एयर जो है वो अपना प्रेशर जो है
वो वाटर पे लगाता है और उससे वेव्स बनता है। तो इसको हम लोग डायग्राम के थ्रू समझेंगे जो वेव्स कैसे बनता है। तो ये मान लीजिए जो एक समुद्र है और ये जहाँ उसका वाटर, तो ये जो है वो वाटर है, तो इस पर ये एयर क्या करता है, कुछ इस तरह जो है वो प्रेशर लगाता है। तो ये क्या हो गया, एयर इधर से जो है वो आ रहा है। तो एयर जो आ रहा है तो इस वाटर पे क्या कर रहा है, प्रेशर लगा रहा है। तो ये प्रेशर जो है वो वाटर पे लगा रहा है। तो ये एयर जो है वाटर को फाड़ के जो है वो अंदर तो नहीं चला जाएगा, ये क्या करता है, वाटर पे प्रेशर लगाता है, फिर वाटर के साथ जो है वो फ्लोट करना स्टार्ट कर देता है, वो तैरना जो है वाटर के साथ स्टार्ट कर देता है। तो अगर एयर में ज़्यादा एनर्जी है तो वो अंदर भी जा सकता है, लेकिन अगर एयर हल्का फुल्का है तो ये एयर क्या करता है, इस पर आता है, फिर उस पर फ्लोट करना है। तो एयर जो है इस पर तैरना स्टार्ट कर देता है। तो ये कुछ ऊंचाई पे जो है वो तैरना स्टार्ट करता है। जो एयर अगर यहाँ पे जो है वो समुद्र भर का पानी है, तो एयर आता है और फिर कुछ पानी का बूंद कुछ पानी को लेता है और वो धीरे धीरे जो है वो ऊपर उठना स्टार्ट कर देता है। तो ये ऊपर जो है वो कंटिन्यूसली एयर आ रहा है, तो धीरे धीरे जो है वो पानी ऊपर उठना स्टार्ट कर देगा। तो यही जो है वो धीरे धीरे ऊपर उठते उठते ये आगे की ओर आएगा और ये वेव्स जो है वो कुछ इसी तरह जो है वो क्रिएट होता है। वेव्स जो है वो कुछ इसी तरह बनता है। तो हम लोग ने देखा जो वेव्स जो है वो कैसे बनता है। तो वेव्स कुछ इसी तरह जो है वो क्रिएट होता है। अब ये जो है वो हवा जो है वो तो धीरे धीरे बहेगा नहीं, कभी कभी क्या होता है, एयर जो है वो हाई प्रेशर के साथ जो है वो बना हाई स्पीड के साथ जो है वो बहना स्टार्ट कर देगा। तो हाई स्पीड के साथ जब एयर बहेगा तो उतना ही बड़ा वो वेव्स बनाएगा, लहर जो है वो उतना ही बड़ा बनाएगा। जब वो ज़्यादा बड़ा जो है वो लहर को जो है वो बनाने लगता है तो क्या फॉर्मेट होता है। अब एक चीज़ और, जब स्पीड एयर बहता है तो कभी कभी क्या होता है, समुद्र के अंदर क्या होता है, अर्थक्वेक भी आ जाता है। जब स्पीड एयर बढ़ेगा तो क्या होगा, वेव्स बड़ा बड़ा बनाएगा। तो अब उसके अंदर जो है वो अर्थक्वेक आ जाता है, वोल्केनो इरप्शन जो है वो अर्थ के जो सॉरी समुद्र के अंदर जो है समुद्र के सरफेस पे जो है वो आ जाता है और लैंडस्लाइड सब जो है वो समुद्र के अंदर हो जाता है। इस पर क्या होता है, वाटर को जो है वाटर में क्या हो गया और ज़्यादा सर्कुलेशन आ गया। तो ये सर्कुलेशन जो है वो ऊपर की ओर जाता है। तो एयर जो है वो ऊपर से जब फोर्स लगाता है तो वो वेव्स बनाता है, लेकिन वही अंदर से जब फोर्स लगता है तो फोर्स जो है वो ज़्यादा डेंजर हो जाता है। और वही जो है वो ऊपर से और अंदर से फोर्स लगता है तो ये जो है वो सुनामी का रूप ले लेता है। तो सुनामी जो है वो कुछ नहीं होता है, जो वेव्स जो है वो धीरे धीरे जो ऊपर उठ रहा था अब वही वेव्स क्या होगा, बहुत स्पीड में जो है वो ऊपर उठना स्टार्ट कर देगा। तो जितना ऊपर जो है वो वेव्स उठेगा तो उसको जो है वो हम लोग सुनामी बोल देते हैं। तो सुनामी जो है वो जो है उसका हाइट जो है वो 15 मीटर जो है वो होता है। तो 15 मीटर कोई छोटा चीज़ नहीं हुआ, 15 मीटर बहुत बड़ा लंबाई हो गया। वेव्स जो है वो इतना ऊपर जो है सॉरी सुनामी जो है वो इतना इतना ऊपर आता है। और इसका जो लार्जेस्ट सुनामी जो है वो 150 मीटर जो है वो हाइट इसका था। तो सोचिए कितना बड़ा जो है ये वेव्स होगा, ये सॉरी सुनामी जो है वो कितना बड़ा आया होगा। तो सुनामी का स्पीड जो है वो जो वाटर लेके आता है तो उसका स्पीड जो है वो 700 किलोमीटर पर आवर रहता है। तो ये स्पीड के साथ जो है वो पानी को लेके आता है। तो पानी को ये क्या करता है, समुद्र से जो है वो लैंड की तरफ लेके आता है और वो लैंड वाला जो हिस्सा होता है उस पर बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो यही सुनामी जो है वो 2004 में इंडियन ओशियन में जो है वो आया था। तो ये जो है वो अंडमान और निकोबार आइलैंड पे जो है वो द्वीप सब है उसको भी नुकसान पहुंचाया था, बहुत सारे द्वीप को जो है वो डुबा ले गया था। तो यही जो है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे सुनामी के बारे में, जो वो इंडियन ओशन में आके क्या क्या तबाही मचाया था। हम लोग इस वीडियो में जो है वो ओशियन सर्कुलेशन के बारे में पढ़े थे और वेव्स के बारे में पढ़ा। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो है वो सुनामी के बारे में देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।